हेलो गाइज, वेलकम टू लोधा क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम प्रमेय 6.8 को सिद्ध करेंगे। इस प्रमेय को बहिष्कोण प्रमेय भी कहते हैं। तो प्रमेय का कथन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख से मतलब है विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर यह है कि जो बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण इसके विपरीत जो दोनों अंतः अभिमुख कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। इस प्रमेय के कथन को हम इस त्रिभुज के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज ABC लिया है और ए कोण को नाम दिया है 1 और बी कोण को नाम दिया है 2 और सी कोण को नाम दिया है 3। इस प्रमेय के कथन के अनुसार यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि यदि इस त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, मान लो हम एक भुजा ये बढ़ा देते हैं, भुजा कौन सी, BC, इसको बढ़ा देते हैं हम इस प्रकार से इधर, और यहाँ नाम दे देते हैं बिंदु D। तो यहाँ जो कोण बनेगा ये बाहर की ओर, इसे हम बहिष्कोण कहते हैं। ये बाहर जो बना ये बहिष्कोण है। तो इस कोण का मान किसके बराबर होगा, इसके पीछे वाले जो दोनों कोण हैं 1 और 2, इनके योग के बराबर होगा। ये प्रमेय ऐसा कहती है, ठीक है। यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा को हम इस प्रकार बढ़ा देते हैं तो जो बाहर की ओर ये कोण बनता है इसका मान किसके बराबर होता है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर। यानी इससे सटे हुए कोण को छोड़ देंगे और इसके पीछे की तरफ विपरीत दिशा में दो कोण हैं, इन दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। और ये बात सिर्फ भुजा BC के लिए ही लागू नहीं होती है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लिए लागू होती है। जैसे मान लीजिए यदि हम भुजा AB को बढ़ाते हैं इधर, ठीक है, तो यहाँ जो बहिष्कोण बनेगा ये वाला, तो इस कोण का मान कितना होगा, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है। यानी यहाँ जो कोण बनेगा उसका मान कितना होगा, इसके विपरीत जो दोनों अंतः कोण बचे हैं, कौन कौन से, 2 और 3, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा इसका मान। यदि मान लीजिए इस भुजा को इधर बढ़ा देते हैं तो यहाँ जो कोण बनेगा ये वाला, ये बहिष्कोण होगा। तो इस कोण का मान कितना होगा, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। यानी ये कोण 4 है तो कोण 4 का मान किसके बराबर होगा, 1 और 2 के बराबर। इसको नाम दे देते हम कोण 5, तो इसका मान किसके बराबर होगा, कोण 5 का 2 और 3 के बराबर होगा। और कोण 6, इसको नाम दिया हमने कोण 6, कोण 6 का मान किसके बराबर होगा, कोण 1 और कोण 3 के योग के बराबर होगा। यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि कोण 4 बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 2 के। कोण 5 यानी ये किसके बराबर होगा, 2 और 3 के योग के, 2 प्लस 3। और कोण 6 ये वाला, ये किसके बराबर होगा, इसके विपरीत कोण कौन कौन से हैं, 1 और 3, यानी कोण 1 प्लस कोण 3। तो ये जो बात है इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लिए लागू होती है। चाहे आप इसको बढ़ाओ या इसको बढ़ाओ, इधर बढ़ाओगे तब भी बहिष्कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका मान किसके बराबर होगा, इन दोनों के ही बराबर होगा, ठीक है। कोण इधर बने या इधर बने बात एक ही। इसी प्रकार यहाँ भी इधर बने या इधर बने, इधर बने या इधर बने, कहीं पर भी बने, इसके विपरीत जो कोण बनेंगे उसके बराबर होता है। तो चलिए अब इसको हम सिद्ध करते हैं। यहाँ पर हमने एक त्रिभुज ABC लिया है और इसके कोण हैं 1, 2 और 3, ठीक। भुजा BC को हमने बढ़ाया है इधर, यहाँ बिंदु D है ये, ठीक है, बिंदु D तक। और ये जो बहिष्कोण है इसको नाम दिया है हमने 4 नंबर कोण। तो हमें ये सिद्ध करना है कोण 4 का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है हमें, हमें दिया है एक त्रिभुज ABC दिया है, एक त्रिभुज ABC तथा कोण 1, कोण 2 और कोण 3। इस त्रिभुज के कोण हैं, इस त्रिभुज ABC के कोण क्या है, 1, 2 और 3, ठीक है।
और क्या दिया है, और दिया है कि इस त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर भुजा BC को बढ़ाया है बिंदु D तक, तो ये भी लिख देते हैं हम, भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है। और कोण ACD, कोण ACD त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। ACD यानी ये वाला कोण इस त्रिभुज ABC का क्या है, बहिष्कोण है। और हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, यानी हमारा जो बहिष्कोण है वह इन दोनों कोणों के योग के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं इसकी उत्पत्ति, उत्पत्ति यानी हम इसको यहाँ सिद्ध करेंगे। BCD एक सरल रेखा है, ठीक है, और सरल रेखा पर जब दो कोण बनते हैं इस प्रकार से, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा कोण बनता है ये ऋजु कोण, इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पर लिखेंगे अब, चूंकि BCD एक सरल रेखा है, BCD क्या है, एक सरल रेखा है, इसलिए कोण BCA प्लस कोण ACD मतलब BCA प्लस ACD, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, कोणों के रैखिक युग्म है, कोणों के रैखिक युग्म है। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है उसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये कोण BCD का मान कितना है, 180 डिग्री है। ठीक, क्योंकि ये पूरा एक ऋजु कोण बनेगा इसलिए। अब आप ये भी जानते हैं कि BCA का मान हमें कितना दे रखा है, BCA यानी इस कोण का मान 3 दे रखा है, तो हमने 3 लिख दिया है, कोण 3 प्लस ACD यानी ये वाला कोण बाहर वाला, इसका मान कितना दे रखा है, कोण 4, ये हो गया हमारा 180 डिग्री। ठीक, इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे देखो, लेकिन हम ये भी सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये बात हम जानते हैं परिमेय 6.7 से, तो उसको यहाँ पर लिखते हैं हम। लेकिन हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात हम जानते हैं। ठीक, इसलिए देखो, जब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इसका मान भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ लिख दिया हमने ये 180 डिग्री इन तीनों का सम, यानी त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हमने लिख दिया और इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2। अब आप यहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में इनकी जो राइट हैंड साइड है बराबर है, ठीक, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी होगी, बराबर होगी। गणित का ये नियम होता है कि जब दो समीकरण में उनकी कोई सी भी एक साइड बराबर होती है तो उनकी दूसरी साइड भी बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर इनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी होगी, बराबर होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगी। तो कोण 3 प्लस कोण 4 किसके बराबर हो जाएंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 के, क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड बराबर है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कोण 3 से ये कोण 3 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, यहाँ पर कोण 4 बचा बराबर, इधर कोण 1 और कोण 2 बचा, कोण 1 प्लस कोण 2, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ लिख देंगे हम इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। तो हमने ये प्रमेय 6.8 यहाँ पर सिद्ध की कि बहिष्कोण का मान उसके विपरीत, इस साइड, विपरीत मतलब ये कोण इधर बना तो इसके पीछे के कोण, ठीक है, ये 1 और 2 के योग के बराबर होता है। हमने ये बात सिद्ध कर दी कि कोण 4 किसके बराबर होता है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।